आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। फिर से परमेश्वर ने एक बार हम सबको मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। शाम के सुंदर समय आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है महान और सामर्थ्य जीवित जिंदा खुदावन प्रभु, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं खुदावन जो हमें स्वर्ग से दिया गया। प्रभु तेरे वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने मेरे बहन भाई ऑनलाइन सुने प्रभु उनके समझ और बुद्धि ज्ञान देना, ताकि प्रभु जी तेरे गूढ़ वचन को समझने और सुनने की शक्ति दे प्रभु जी। हे मेरे खुदावन, मैं विश्वास करता हूँ मेरे राजा, आज शाम का वचन प्रभु जैसे तू आदम से बात करने के लिए परमेश्वर अदन की बाट के मैं जाया करता था प्रभु, आज हमसे भी बात करने के लिए, हमारे हृदयों में काम करने के लिए तेरा वचन मैं प्रभु विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा छू ले प्रभु जी, इस घर की चारों तरफ सोदूतों का बाड़ा बांध दे, जो सुने प्रभु उसके हृदय में भी काम करने के लिए विश्वास करता हूँ। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। आइए हम पढ़ेंगे, आज तारीख है 20/12/2024। हम पढ़ेंगे मीका। इसमें एक पुस्तक है मीका और उसका 1, 2 और 3 अध्याय पढ़ेंगे हम। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिया के दिनों में मोरे शितवासी मीका को पहुंचा, उसने शेमरोन और यरूशलेम के विषय में पाया। हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी के सब समेत जो मुझसे ध्यान दे, प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे, क्योंकि देख यहोवा अपने पवित्र स्थान के बाहर निकल रहा है और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे और तराई ऐसे फटेगी जैसे मोम आग की आंच से, और पानी जो घाट के नीचे बहता है वह सब याकूब के अपराधों और इजराइल के घराने के पाप के कारण होता है। याकूब का अपराध क्या है? वह सामरिया नहीं, और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या है? वह यरूशलेम नहीं। इस कारण मैं सामरिया को मैदान में और ढेर बना दूंगा और दाख का बगीचा बनाऊंगा, और मैं उसको पत्थरों को खंड में लुढ़का दूंगा और उसकी नींव उखाड़ दूंगा। उसके सब खुदी हुई मूर्तें टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी, और जो कुछ उसने छिनाला करके कमाया है वह आग से भस्म किया जाएगा, और उसकी सब प्रतिमाओं को मैं चकनाचूर करूंगा, क्योंकि छिनाले ही की कमाई से उसने उसका संचय किया है, और वह फिर छिनाले ही की कमाई हो जाएगा। इस कारण मैं छाती पीट पीट कर हाय हाय करूंगा, मैं लुट गया हुआ सा नंगा चला फिरा करूंगा। मैं गीदड़ों के समान चिल्लाऊंगा और शतरमुर्ग के समान रोऊंगा, क्योंकि उसका घाव असाध्य है और विपत्ति यहूदा पर भी आ पड़ी, वरन वह अपने जाति भाइयों पर पकड़कर यरूशलेम के फाटक तक पहुंचाई गई। गत नगर में उसकी चर्चा मत करो और मत रो, बेतरापा में धूली में लोटपोट करो। हे शाहपीर और रहने वाली नंगी होकर निर्लज चली जा, सनान की रहने वाली नहीं निकल सकती। बेतलेस में रोना पीटने के कारण उसका शरण स्थान तुम में ले जाया जाएगा, क्योंकि समरोत को रहने वाली तो कुशल की बाट जोते जोते तड़प गई है, क्योंकि यहोवा की ओर से यरूशलेम के फाटक तक विपत्ति आ पहुंची है। हे लाकीश की रहने वाली, अपने रथों के वेग चलने वाले घोड़े जोती हुई से सियोन की प्रजा के पाप का आरंभ हुआ, क्योंकि इजराइल के अपराधी तुझी में पाए गए। इस कारण तू गत से मोरेशेत के दान देकर दूर कर देगा। अकबीज के घर में इजराइल के राजा धोखा ही खाएंगे। हे मोरेशा की रहने वाली, मैं फिर तुझ पर एक अधिकारी ठहराऊंगा, और इजराइल के प्रतिष्ठित लोगों को अदुल्लाम में आना पड़ेगा। अपने दुलारे लड़कों के लिए अपना केश कटवा कर सिर मुंडवा, वरन अपना पूरा सिर गिद्ध के समान गंजा कर दे, क्योंकि वे बंदी होकर तेरे पास से चले गए हैं। हाय उन पर जो बिछौनों पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं, और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसका पूरा करते हैं। वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं, और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लाते हैं, और उनके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत उसके पुरुष पर
अंधेर और अत्याचार करते हैं। इस कारण यहोवा यों कहता है, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिससे नीचे के तुम अपनी गर्दन हटा ना सकोगे, ना उसके सिर ऊंचे किए हुए चल सकोगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा। उस समय यह अत्यंत शोक का गीत दुष्टांत की रीति पर गाया जाएगा। हमारा तो सर्वनाश हो गया और वह मेरे लोगों के भाग को बिगाड़ता है। हाय, वह मुझसे कितनी दूर कर देता है, वह हमारे खेत बलवा करने वाले को दे देता है। इस कारण तेरी ऐसी ना होगा जो यहोवा की मंडली में चिट्ठी डालकर नापने की डोरी डाले। बकवासी कहा करते हैं, बकवास ना करो, इन बातों के लिए ना करो, ऐसे लोगों में से अपमान ना मिटेगा। हे याकूब के घराने, क्या यह कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है? क्या यह काम उसी के किए हुए हैं? क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता, जो सिधाई से चलता है? परंतु काल की बीती बात में मेरी प्रजा शत्रु बनाकर मेरे विरुद्ध उठी है। तुम शांत और भोले भाले राहियों के तन पर से चादर छीन लेते, जो लड़ाई का विचार ना करके निधड़क चले जाते हैं। मेरी प्रजा की स्त्रियां तुमको सुखधामों से निकाल देती हो और उनके नन्हे बच्चों से तुम मेरी सी दी हुई उत्तम वस्तुएं सर्वदा के लिए छीन लेते हो। उठो, चले आओ, क्योंकि वह हमारा विश्राम स्थान नहीं है। इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। यदि मेरी झूठी आत्मा से चलता हुआ झूठ और व्यर्थ बातें कहे और कहे कि मैं तुम्हें नित्य दाख मधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूंगा, तो वही इन लोगों का भविष्यवक्ता ठहरेगा। हे याकूब, मैं निश्चय तुमको सबों को इकट्ठा करूंगा। मैं इज़राइल के बचे हुए लोगों को निश्चय इकट्ठा करूंगा और बोस्त्रा की भेड़ बकरियों के समान एक संग रखूंगा, उस झुंड के समान जो अच्छी चराई में हो। वे मनुष्य भी बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे ही उसे तोड़ रहे हैं और फाटक के पास निकले जा रहे हैं। और उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। मैंने, हे याकूब के प्रधानों, हे इज़राइल के घराने के न्यायी, सुनो। क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो तुम लोगों पर उसकी खाल उधेड़ लेते और उसकी हड्डियों पर से उसका मांस नोच लेते हो। परंतु तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते और उनकी खाल उधेड़ते हो। तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते और उसका मांस हांडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। वे उस समय यहोवा को दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी ना सुनेगा, वरन उस समय उनके बुरे कामों के कारण उनका मुंह तोड़ मिलेगा। यहोवा का यही वचन है कि जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं, और यदि कोई उन्हें मुंह से फिर कुछ ना दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन ना मिलेगा और तुम ऐसे अंधेर में पड़ोगे कि भावी ना कहा सकोगे। भविष्यवक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते ही उस पर अंधियारा छा जाएगा। दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वालों के मुंह काले होंगे, और वे सब के सब अपने होठों को इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिला। परंतु मैं तो यहोवा का आत्मा से शक्ति का और न्याय पराक्रम पाकर पूर्ण हूँ, और मैं याकूब और उसका अपराध और इज़राइल को उसका पाप जता सकूं। हे याकूब के घराने के प्रधानों, हे इज़राइल के घराने के न्याय के, हे न्याय के से घृणा करने वालों और सब सीधी बात को टेढ़ी मेढ़ी करने वालों, यह सुन लो। तुम सियोन को हत्या करके और यरूशलेम को कुटिल करके दृढ़ करते हो। उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं, और भविष्यवक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं, तो भी ये कहकर यहोवा का भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना आएगी। इसलिए तुम्हारे कारण सियोन जोतकर खेत बनाया गया और यरूशलेम खंडरों का ढेर हो गया, और जिस पर्वत पर भवन बनाया है वह वन के ऊंचे स्थानों सा हो जाएगा। आमीन, फिर आमीन।
कि मेरे जितने बहन भाई ऑनलाइन इस वचन को सुनते हैं, इसे आप जिस दिन से सुने आप पूरा साल भर सुनिए, ये बाइबल कंप्लीट हो जाएगी। मैं वचन इसलिए बोलता हूँ ताकि हम किसी भी पास्टर का अगर वचन सुने तो हम उस वचन को समझने और सुनने की शक्ति दे। ये जितनी बातें इसमें लिखी हैं ये सीधी नहीं है। ये अगर आप पवित्र आत्मा में किसी शब्द को लेकर प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, या दास लोग जब वचन बताते हैं उसके द्वारा इसका हल निकलता है। तो फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ, तब तक सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं। आमीन।